हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आज आपके सामने एक नया चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं भी कुछ सीखूंगा और अपने सीखे हुए चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा। ये चैनल बेसिकली उन तमाम दोस्तों के लिए होगा जो अपने जीवन में शिक्षक बनना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। शिक्षक बनना मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि आप शिक्षक बनकर आप किसी का रोल मॉडल बन सकते हैं और किसी के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो मैं आज से इस चैनल में शिक्षक बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इन सभी चीज़ों को आपके सामने डिस्कस करूंगा। जैसे कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, मैं बात करूंगा लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, क्या क्या टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं टीचिंग के समय, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होता है, कैसे हम लोग क्लासरूम कल्चर क्या होता है, और हम लोग बात करेंगे कि कैसे नई टेक्नोलॉजी जो हमारा आज के परिप्रेक्ष्य में जो अभी नया टेक्नोलॉजी आया हुआ है, कैसे हम उसको अपने लिए इस्तेमाल करके बच्चों को ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें जिससे कि उनका स्टडी और लर्निंग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके और आप भी अपने फील्ड में महारत हासिल कर सकें, क्योंकि हम सभी का इच्छा होता है एक अच्छा टीचर बनना। तो आज जो मैं आपके सामने पहला टॉपिक ला रहा हूँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्लासरूम मैनेजमेंट का। तो देखते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकते हैं और इसका क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होना चाहिए। तो क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है? तो क्लासरूम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट एंड स्ट्रेटजीज इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग शेप, ऑर्डरली एंड प्रोडक्टिव environment फॉर द स्टूडेंट्स इन द क्लास। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक एक टर्म के बारे में। हमें क्लासरूम मैनेजमेंट क्यों करना है और क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों करना है, इसका कारण ये होता है कि सबसे पहला इसका गोल होता है क्लासरूम मैनेजमेंट का, वो है सेफ्टी फॉर द स्टूडेंट। लेट्स टेक प्राइमरी क्लास। तो प्राइमरी क्लास के लिए सेफ्टी होता है क्योंकि बच्चे अनजान होते हैं, नादान होते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता है व्हाट आर इंजरीज। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द प्ले स्कूल में सेफ्टी डिवाइसेस यूज़ किया जाता है और क्लासरूम को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि उनके गिरने पर भी चोट ना आए। ये तो हो गई छोटे बच्चों की बात। साथ में वेदर का एक अहम रोल होता है, एक ऐसा एम्बियंस प्रोवाइड करना जहाँ बच्चे सेफ महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि क्यों छोटे बच्चे स्कूल जाने पर ही रोते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो प्लेस उनके लिए सेफ़ नहीं है जितना कि वो अपने घर में अपने माता पिता के पास सेफ महसूस करते हैं। इसलिए वो अनसेफ महसूस करने की वजह से वो लोग रोते हैं। धीरे धीरे जब हम उन्हें ये सिखाते हैं कि ये प्लेस भी आपका सेफ है और यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, फिर वो बच्चे उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं और अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला कंसर्न होता है सेफ्टी, कोई भी बच्चों को सिखाने का। इन द सेम वे जो बड़े बच्चे हैं या किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ऐसा सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे कि वो सेफ महसूस करें। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप रास्ते में किसी को बैठा के पढ़ा रहे हैं, क्या उसके लिए सेफ होगा? या गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में खुले में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चे पढ़ाई में ध्यान दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से सेफ्टी पहला कंसर्न होता है क्लासरूम मैनेजमेंट का। दूसरा है ऑर्डरली। अगर हम लोग कोई भी लेसन को अगर हम लोग ऑर्डरली वे में अगर प्रेजेंट ना करें तो उसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे और हमारा जो गोल है, हमारा जो मोटिव है क्लासरूम का, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो हमारा सेकंड गोल होता है वो होता है ऑर्डरली। ऑर्डर के साथ चीज़ों को रखना, चाहे आप कोई भी विषय पढ़ा रहे हो, उसका एक ऑर्डर होना चाहिए। इसके बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ये ऑर्डर आपके दिमाग में होना चाहिए। तीसरा होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट
फॉर द स्टूडेंट इन द क्लास। प्रोडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट ये होता है, बहुत बार जब मैं भी आपको वो एक पर्सनल शेयर करना चाहता हूँ, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था शुरू में, तो मैंने भी मैंने टीचिंग इंटर के बाद ही मैट्रिक के बाद ही मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं जो भी पढ़ के आता था और उसे जब मैं क्लास 2 को पढ़ाता हूँ और मैं देख पाता था कि मैं जो पढ़ के गया वही मैं उसे समझा रहा हूँ, जो कि उसके लिए कोई इफ़ेक्टिव नहीं होगा। मसलन अगर कुछ भी घटना घटित हो रहा है और सिलेबस कुछ और है, बिल्कुल आप लाइफ टाइम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, मगर उन सारी घटनाओं के बारे में जिक्र करना नहीं है जिससे उस टॉपिक का दूर दूर से कोई वास्ता ना हो। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा टीचिंग स्ट्रेटेजी रखें जो उनके लिए सिंपल हो, सिंपल वे में अंडरस्टैंड कर पाए, चीज़ों को वो ग्रास्प कर पाए और बेहतर से वो समझ पाएँ, बजाय हम एक ऐसा टॉपिक को डिस्कस कर दें जो उनके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। जब हम लोग ऐसा कर पाते हैं तो क्या पाते हैं कि इससे बच्चों का सक्सेस रेट, बच्चों का हमारा जो पहला गोल है टीचिंग का वो है क्या, कि बच्चों को पढ़ाना, उनको समझाना, उनको सिखाना। तो वो पहला गोल हम मीट कर पाते हैं तो वो क्लास हमारा सक्सेसफुल हो पाता है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब भी ये चीज़ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, जब भी मैं क्लास से निकलता हूँ मैं सबसे पहले समझ जाता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया है वो मैंने सही पढ़ाया है कि नहीं, और वो मैं तब समझता हूँ वो मेरा सेटिस्फेक्शन का लेवल से मैं अपने आप को रेट करता हूँ हर क्लास के बाद कि आज इस पीरियड में मैंने जो पढ़ाया उसको 1 से 10 के बीच में मैं अपने आप को रेटिंग करता हूँ। अगर वो 7-8 के पास गया तो मैं समझता हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, अगर वो उससे नीचे गया तो उससे मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है और मुझे उसके ऊपर और काम करने का ज़रूरत है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है और मैं उस पर काम करता हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी आप भी अपना सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा हर क्लास के बाद और नया कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो ये कुछ टिप्स था आपके लिए। आगे मैं और इसके बारे में डिटेल्स में अगला वीडियो में बताना। अगर वो कहते हैं ना कि कुर्सी की पेटियाँ बांध लें, मौसम बिगड़ने वाला है, तो मौसम बिगड़ेगा नहीं, मैं तो इसे दूसरे वे में कहूँगा कि कुर्सी की पेटियाँ खोल लें और दोनों हाथों को खोल लें, क्योंकि आप कुछ नया सीखने वाले हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। अगर पसंद आया हो, इससे आप कुछ सीख पाए हो, ये लगता है ये चैनल आपके लिए उपयोगी है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। सपोर्ट करने के लिए लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।